बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। कुछ चीज़ें और कुछ अशिया वो इस तरह से होती हैं जैसे आजकल हमें असली और नकली चीज़ें मिलती हैं। देखिए, एक ही तरह की चमकती दमकती गोल्ड की चीज़ जो है और इसी तरह की फिर हमें चंद हज़ारों में चंद सौ में तकरीबन उसी चमक दमक की हामिल, लेकिन होता फ़र्क क्या है कि जो असल सोना है, जो खालिस है, जो खरा है, वो वक्त के साथ साथ उसकी चमक मान पड़ भी जाए, उसके वो आबोताब ना भी रहे, लेकिन इसके बावजूद उसकी खूबसूरती मान पड़ने के बाद भी उसकी जो अहमियत है वो ख़त्म नहीं होती, इसलिए कि वो असल होता है, वो खालिस होता है और वो हर दौर में काबिल हैसियत और मुकाबिले वक़्त रहता है। जबकि वो कोई भी नकली चीज़ जिसके ऊपर हमने सोने से ज़्यादा गहरा पानी चढ़ाया होता है, ज़्यादा सुनहरी, ज़्यादा चमकदार, ज़्यादा आबोताब की हामिल होती है, जैसे ही वो वक्ती नकली चमक दमक उसके ऊपर से वो मसनूईपन की जो एक छाप होती है वो ख़त्म होती है, तो अंदर से उसका असल निकल आता है और वो जो असल होता है वो नहीं होता जो कि देखने में नज़र आ रहा होता है। सो जिस तरह से चीज़ अशिया में इस तरह से है, इसी तरह से जज्बों में भी है। हम बाज़ औक़ात किसी भी एक जज्बे को जिसको कि हम समझते हैं कि ये फ़र्ज़ किया मोहब्बत है, तो हमें देखने में दूसरा भी कोई जज्बा उसी तरह का लग रहा होता है, इसलिए कि वक्ती तौर पर पानी सब के ऊपर एक ही जैसा चढ़ा होता है, एक ही जैसी चमक दमक होती है, एक ही जैसी आबोताब होती है, एक ही जैसे रंग होता है, हम पहचान नहीं सकते। सो टेस्ट जो है वो सिर्फ टाइम का होता है, वक्त का होता है कि वक्त गुजरने के साथ, मौसमों के तगय्युर तबद्दुल के साथ, हालात के बदलने के साथ कौन सी चीज़, कौन सा जज्बा जो है वो ठहरता है, कौन सी चीज़ जो है वो पायदार है, कौन सी चीज़ मजबूत है, तो फिर पता चलता है कि खालिस कौन था और नकली कौन था। इसीलिए तो ये जो वक्त की इकाई है ये इतनी अहम है कि रब्बुल काबा और रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी कसम खाई है, इसलिए कि ये एक ऐसी इकाई और एक ऐसा टेस्ट है कि जो टाइम का टेस्ट पास कर जाता है वो यकीनन तो ज़िंदगी का हर इम्तहान कामयाब कर लेता है, इसलिए कि ज़िंदगी का हर इम्तहान वक्त के साथ ही जुड़ा होता है। हमने जैसे 3 घंटे के अंदर सवाल में अपने पर्चे इम्तहानात में अपना पर्चा हल करना होता है और उस 3 घंटे के अंदर हमारी पूरी की पूरी मेहनत का निचोड़ जो है वो आ जाता है। कोई उन 3 घंटों को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर जाए, अच्छी तरह से मैनेज कर जाए तो वो कामयाब हो जाता है, और कोई सब कुछ जानने के बाद बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद अगर उन 3 घंटों में अपना आप बेहतरीन अंदाज में पेश नहीं कर सकता तो वो इम्तहान में नाकाम हो जाता है। इसी तरह से ज़िंदगी में भी बाज़ ऐसे घंटे आते हैं, बाज़ ऐसे अदवार आते हैं जो टेस्ट का टाइम होते हैं, भले वो किसी जज्बे का हो, भले हमारी किसी सलाहियत का हो, भले हमारे अंदर मौजूद किसी खामी का हो, किसी खूबी का हो, इसलिए कि अल्लाह ताला इंसान को और हालात देकर मुख्तलिफ़ किस्म की नेमतें देकर और छीन कर आज़मा रहा होता है कि कौन सा इंसान जो है किस तरह से है। सो देखने की ज़रूरत ही होती है कि क्या हम पे भी कोई पानी नकली चढ़ा हुआ है, क्या कोई मसनूई आबोताब है, या असल में खालिसतन हम अंदर से उस तरह के खरे हैं कि जिस तरह का कि एक काबिल कदर, एक काबिल वक़्त इंसान होना चाहिए। और इंसान काबिल कदर और काबिल वक़्त होता है अपने किरदार की अज़मत से, अपने अंदर की औसाफ से, अपने अंदर की कैरेक्टर की जो खूबियाँ और ताकतें होती हैं उसके साथ। सो अल्लाह करे कि हम अपने ऊपर जहाँ बहुत सारे मसनूई ख्वाल चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं खूबसूरत लगने के लिए, दिखने के लिए, रहने के लिए और अच्छे दिखाई देने के लिए, उतना ही ज़्यादा वक्त और उतनी ज़्यादा सोच और उतनी ज़्यादा मेहनत और तवानाई और सोच विचार जो है वो इन्वेस्ट करें हम असल खालिसपन के ऊपर, उस खरेपन के ऊपर जो ना वक्त की नज़र होता है, ना मौसम की नज़र होता है और जो हमेशा काबिल कदर होता है, इसलिए कि ये एक बेमोल किस्म की ताकत है और नेमत है जो अल्लाह ताला उसी को अता करता है जो इसके लिए कोशिश करता है, जिसको तौफीक होती है कि वो इसको मांगे रब से। सो मेरा यकीन है कि आपका वीकेंड भी बड़ा ज़बरदस्त और खुशगवार गुजरा होगा। दुआ भी यही है कि आइंदा आने वाले बहुत सारे दिन भी इसी तरह से ज़बरदस्त रहें। आज के प्रोग्राम की तफसील की तरफ चलूँगी। आज आपकी मुलाकात जो है हमारे 2 मेहमान फ़नकार, जिनमें से एक जो मेहमान जिनसे आपकी मुलाकात होगी उनसे गपशप अक्सर आपने देखी होगी मुख्तलिफ़ हवालों से, इसलिए कि वो बैठे होते हैं कुछ प्रोग्राम्स में और उनकी जुगत, उनकी कॉमेडी, उनकी बरजस्तगी, उनके जो है ये तमाम चीज़ें हम ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। वो ख़ुद कौन है, कहाँ से आए, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या सफ़र तय किया। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की नज़र से शायद ये सफ़र जो है ये नहीं होगा उनके सामने। सो आज उनसे हमारी गपशप मुलाकात होगी। आप आगा माजिद के बारे में जान सकेंगे, उनसे गपशप मुलाकात जो है वो शो का हिस्सा है। ख़ुद भी अच्छा गाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमने अपने एक और मेहमान आज सिंगर को यहाँ पे दावत दी हुई है जो कि
तुफ़ैल न्याज़ी साहब मरहूम के साहबजादे हैं शहनशाह न्याज़ी, उनसे हम तुफ़ैल न्याज़ी साहब का कुछ कलाम, कुछ उनका और अपना पसंदीदा कलाम जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मौसम आज इस्लामाबाद का बड़ा खूबसूरत है। आज जब मैं आ रही थी तब भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए कि गर्मियों में और ख़ास तौर पे अब जबकि हम जून के तकरीबन मिड में पहुंच चुके हैं, तकरीबन क्या मतलब वाकई मिड, आज 15 जून है और मौसम आगे दिन जो है वो अपनी तवालत की तरफ बढ़ता जा रहा है और 22 जून को हम सबको पता है 21 जून को दिन जो है तवील तरीन हो जाता है। सो अब तवील तरीन दिन जो है उनकी तरफ बढ़ते हुए अगर अचानक बादल छाए हों और मौसम ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और कोयल के कूकने की आवाज़ आ रही हो और हवा जब आपको छुए तो उसका एहसास अच्छा लग रहा हो, तो ये एक ब्लेसिंग है, ये एक नेमत है और आज ये नेमत जो है वो मैसर है। मुझे यकीन है मौसम को भी आप इंजॉय करेंगे और उसके साथ साथ हमारे खूबसूरत म्यूज़िक को भी। ब्रेक के लिए रुक जाती हूँ और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं अपने एक ऐसे आर्टिस्ट से जिनका ताल्लुक टेलीविज़न से भी रहा है, फिल्म भी इन्होंने की है और उसके साथ साथ स्टेज के बड़े कमाल किस्म के आर्टिस्ट। और आजकल हमें मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम्स में जहाँ पे सियासत को तड़का लगाया जाता है, जुगत का और कॉमेडी का, वहाँ पे बड़े पेश पेश नज़र आते हैं और अक्सर अपनी बज़िला संजी और अपनी हाजिर जवाबी और उसके साथ साथ अपनी वो बर्जस्तगी से हमारा दिल मोह लेते हैं। मेरे साथ हैं आज आगा माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आगा साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा आपका शायराना सा नाम है आगा माजिद। आगा जरा अमूमन जरा और तरह के लोगों का नाम होता है, जरा और हुलिया। और तरह का क्या, डकैतों का नाम होता है? आगा नाम के लोग बड़े नहीं, पहले तो आप मुझे ये बताएं और तरह के क्या होते हैं? मोहतरम, बड़े मुदब्बर। तो बड़े मुदब्बर ही होते, मैं थल्ले ठंडे हैं थल्ले पे मैं मुदब्बर ही है। ये तो मतलब पहली तो बात आपने स्टार्ट ही गलत कर दी कि मैं आपको मुदब्बर नहीं लगता। लगते हैं आप हमें मुदब्बर, लेकिन तो फिर आपने ये क्यों कहा? लेकिन वो आगा नाम का जो हुलिया होता है थोड़ा फर्क होता है ना। क्या होता है हुलिया, उसका क्या होता है? गर्मियां भी चस्टर पाया था। हाँ वैसे वाकई अक्सर गर्मियों में भी वो मेंटल आगा होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। ये तो पहली बात तो ये कि आपका शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ बुलवाया। थैंक यू फॉर कमिंग। क्योंकि मेरा ख्याल है इस वक्त मैं टीवी से ये मेरा आज दूसरा प्रोग्राम हो गया। मैं रेगुलर एक शो यहाँ इस वक्त कर रहा हूँ CIA के नाम से, जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा शो जा रहा है, रैम्बो साहब से होस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपके शो, हमारी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो। मुझे उन्होंने लिख के दिया हुआ ना इनके तारुफ में कि मुल्तान से ताल्लुक है, साथ लिखा हुआ है /साहिवाल, तो मैंने कहा शायद साहिवाल से मेन ताल्लुक है, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है। नहीं मुल्तान से मेरा साहिवाल उन्होंने लिख दिया, शायद मैं रास्ते से उतर गया हूँ। तो लेकिन क्योंकि रूट एक ही है ना जी, उसी रास्ते से जाना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं पता चला कैसे उन्होंने साहिवाल बना दिया। सही। साहिवाल भी जाहिर बात है पाकिस्तान का शहर है, मेरा अपना शहर है। मुल्तान से ताल्लुक? जी मुल्तान से, बिलोंग टू मुल्तान। अच्छा। सराइकी हमारी बड़ी मीठी जुबान। अरे वाह, अच्छा। तो अच्छा, तो लेकिन मैं तो मेरी तो मदर लैंग्वेज ठेठ पंजाबी कैसे बोल लेते हैं? मदर लैंग्वेज मेरी पंजाबी है। अच्छा। लेकिन वहाँ अब एक अरसा दराज से रह रहा हूँ, तो जाहिर बात है मैंने 2-3-4 फिल्में सराइकी की। तो यही अभी बात जो आप कर रही हैं कि लोग मुझे माने ही नहीं कि मैं पंजाबी हूँ। नहीं तुम सराइकी हो। अच्छा। मैंने कहा नहीं यार, मैं जाहिर बात है इतने अरसे से मुल्तान में मेरा मतलब पैदाइश भी वहीं की? नहीं, पैदाइश मेरी लाहौर ग्वालमंडी। अच्छा, तो तभी लाहौरीपन है अंदर जी। तो वो माइग्रेट करके हम लोग मुल्तान गए। ठीक। तो बस उसके बाद वहाँ सेटल हो गए। तो फिर वापस लाहौर की तरफ आमद कैसे हुई? इसलिए कि ताल्लुक जो आपने काम किया तो मेरा ख्याल है फिर लाहौर तो मेरा मतलब जाहिर बात है शोबिज़ के लिए मैं समझता हूँ उसे मंडी कहा जाता है कि भाई जहाँ बहुत से आर्टिस्ट, तो वो उस लिहाज से मैं मतलब काम के सिलसिले में लाहौर आया। मेरी फैमिली अभी तक मुल्तान है। अच्छा। वो वहीं है, मेरी जॉइंट फैमिली है। अच्छा। तो इसके लिए मैं उसे वहाँ शिफ्ट भी नहीं कर सकता। मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप इकट्ठे रहते हैं हम लोग। तो लाहौर अकेला, बस अल्लाह के हवाले। क्या बात है। क्या करें, अब काम तो करना है ना जी।
नहीं तो बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी इंसान के लिए कि एक टाइम पे वो शादीशुदा भी हो और साथ बैचलर भी हो। नहीं, अभी ये तो बात हुई नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। खुद ही तो आपने कहा है फैमिली। नहीं, फैमिली को बच्चे ही तो नहीं होते। अच्छा, तो आप क्या बहन भाई शादीशुदा माँ बाप नहीं वो है? फैमिली होती। वो भी फैमिली होती है, मगर आपकी उम्र में पहुंच के फैमिली का मतलब नहीं उम्र, बीवी, अभी बाल बच्चे शादी ही की नहीं उम्र हुई नहीं, अच्छा दूसरी की। अच्छा तो शादी तो माशाल्लाह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, मेरे 2 अच्छा, बेटियां, माशाल्लाह। 2 बेटे। सही। तो दूसरी शादी की उम्र वैसे क्या होती है? नहीं, वैसे ही होता है शोबिज़ की दुनिया में, बहुत से लोगों ने ये किया हुआ है, किया हुआ शोबिज़ से बाहर है भी किया जलील हुआ है। होने के लिए। शोबिज़ से बाहर भी किया ना हुआ है। अल्लाह माफ करे, शोबिज़ से बाहर तो बहुत कम लोगों ने, लेकिन शोबिज़ में तो शायद ये रिवाज है या उसे आर्टिस्ट नहीं मानते जिसे 2 शादियां ना की जिसने हों। 2 शादियां न फिर की आप हों। कब पक्के आर्टिस्ट बन रहे हैं? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कच्चा ही ठीक हूँ क्योंकि ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। क्या बीवी या शादी? नहीं, शादी अच्छा, दूसरी एक शादी होगी बस, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हो गए, अल्लाह पाक ने सही। घर दे दिया, बच्चे दे दिए, ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ दे दी, ठीक। तो फिर उसमें दूसरी शादी का क्या। अरे कॉमेडी की तरफ आना जो है इत्तफाकन था या आपके अंदर मौजूद है ये हमेशा से? ये हादसाती तौर पे मतलब ऐसा हुआ कि मैं दोस्तों में बैठता था तो बड़ी जुगतें वुगतें करता था, दोस्तों को बड़े मजाक करता था, तो सब लोग यही कहते थे कि यार तुम बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, तुम बड़ी बातें करते हो यार, तुम ड्रामों में काम करो। मैं ऐसे एक इंसिडेंटली। तो उस वक्त आप करते क्या थे और क्या करने का इरादा था जिंदगी में, क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं, उस वक्त हमने क्या करना, जैसे आज वैसे, अब तब भी वैसे ही थे, अच्छा कुछ भी नहीं करते थे। उस वक्त मैं दर्जी का काम करता था, अच्छा, वाह। टेलरिंग का काम मैंने बाकायदा सीखा। मेरा इस वक्त भी मेरा मुल्तान में मेरी बुटीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, तो वो मैंने उसको सीखा, तो कंटिन्यू मर्दाना कपड़े सीते हैं कि जनाना? नहीं, दोनों ही, मतलब जो हथे चढ़ जाए तो बनाने पड़ते हैं क्योंकि रोटी रोजी का मसला है। हाँ, तो इसलिए मैंने काम सीखा, फिर वो मैं काम करता रहा दर्जी का। उन दिनों भी जब मैंने शोबिज़ में अपना मैंने स्टार्ट किया, उस वक्त मेरी दर्जी की दुकान थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं मुझे पता था कि आज मैं फरा जी के सामने बैठा हूँ। ये मैं ऐसा कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी कभी आऊँगा। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो इज्जत देने वाला, वो इंसान को भाग लगाने वाला है जी, इसमें कोई शक नहीं, ये अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। तो इसको मैंने बाय गॉड, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बात कर रहा हूँ कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैं मतलब इतने बड़े चैनल से मैं इतना बड़ा पाकिस्तान का शो कर रहा हूँ, उसके बाद CIA हो गया, फिर आपका शो हो गया, ऐसे मैंने बहुत से शोज़ कर चुका हूँ और भी बहुत से काम कर चुका हूँ। ये मैंने कभी सोचा नहीं। अच्छा, स्टेज पे काम करना और फिर टेलीविजन पे काम करना, खास तौर पे जैसे आप जिन शोज का जिक्र कर रहे हैं, जी जी, जो कि अब कॉमेडी के बगैर और कॉमेडियंस के बगैर नहीं का चलते ही नहीं है, और एक ज़माने तक सोचा भी नहीं जा सकता था कि इसको मिक्स किया जा सकता है सियासत के साथ, जो कि बड़ा सीरियस किस्म की एक चीज़ है। कैसा लगता है आपको और दोनों में फ़र्क कैसे महसूस करते हैं? नहीं, ये शायद मेरे थिएटर के लोग, मेरे थिएटर के जो मेरे कुलीग्स हैं, शायद वो इस बात को फील करें कि मैं, ये बड़ी खुली सी बात है, इसको किसी वो मोड़ तोड़ के किसी साइड पे ले जाके नहीं करना चाहता। थिएटर और टेलीविज़न दोनों बड़े ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और मैंने टेलीविज़न करके मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जो पीछे थिएटर किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, वजह? इसलिए कि थिएटर का कुछ बैड एक्सपीरियंस, अच्छा, लोग वल्गैरिटी के सेंस में बात कर रहे हैं। वल्गैरिटी देखें, मैं मैडम ये लंबी बहस है, इसमें जाएंगे तो फिर ये मुनाजरा हो जाएगा कि वल्गैरिटी ये वो। थिएटर वल्गर नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ थिएटर वल्गर नहीं है। हाँ, लेकिन पिछले काफी अरसे से कुछ रविश रही इस तरह की कि जिसकी वजह से नहीं, रविश रही वो चंद मतलब एक समझ ले कि माफिया था जिसकी वजह से ये रविश रही। अदरवाइज थिएटर सवाल ही पैदा नहीं होता। थिएटर सुहेल अहमद साहब ने किया, थिएटर कबीर खान साहब ने किया, थिएटर मसूद अख्तर साहब ने किया, ऐसे लेजेंड लोगों ने थिएटर किया। मैं नहीं समझता कि थिएटर को कोई गंदा बंदा नहीं, इटसेल्फ तो बुरा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ समहाउ पिछले कुछ अरसे में उसको बहुत ही ज्यादा वो जो मतलब हमारे साइडों पे छोटे छोटे थिएटर बने ना जी,
मतलब वो उकाड़ा जी, साहिवाल हो गया जी, पत्तों की हो गया जी, कोई मेलसी हो गया, बूरा व अजीबोगरीब शहरों में जो थिएटर छोटे छोटे बने, उन लोगों ने थिएटर को सही मतलब बर्बाद किया। अदरवाइज इस वक्त लाहौर में अच्छा, फिल्म भी की, टीवी भी किया, थिएटर भी किया, आज अगर तीनों में से किसी एक को पिक करना पड़े किसको करेंगे? टेलीविजन। अच्छा जी जबरदस्त जी, टेलीविजन बड़ा मजेदार। क्या मजा है टीवी में? इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि जैसे ये मेरी अब माएँ बहनें, मेरी बेटियाँ मेरे सामने बैठी हुई हैं, टेलीविजन करके, थिएटर करके हम लोग, हमारी व्यूवरशिप जो है वो थिएटर करते हुए हमारी व्यूवरशिप जो थी वो हो गई मतलब दुकानदार, कोई रेडी बान, कोई प्लांट का, इस किस्म के। टेलीविजन करके मैं लोगों के ड्राइंग रूम में, लोगों के बेडरूम में चला। बिल्कुल। तो ये जाहिर बात है कि जब मुझे मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियां मुझे देखती हैं कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय इसके कि एक मतलब चलते हुए रोड पे बंदा कहे, ओ यार मैं ड्रामा देखा यार, बड़ा अच्छा ड्रामा। अब ये हो गया कि अब मतलब फैमिलीज, मैं किसी शॉपिंग सेंटर में, किसी ऐसी जगह पे, किसी तकरीब में जाता हूँ तो फैमिलीज मुझे देख के सब सुना हमने, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हम आपसे कुछ गाने की कुछ सुनाने की रिक्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आप जरूर खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। हम मिल रहे हैं आज आगा माजिद साहब से, गपशप और मुलाकात। सुना है आपकी खूबसूरत आवाज़ और अंदाज, सीखी है कहीं से आपने मौसीकी? नहीं सीखी तो नहीं, वो जैसे वो कह नहीं करते कि वो बाथरूम सिंगर, हाँ वही के वहाँ मेरा ख्याल आप तो शॉप सिंगर होंगे, कटिंग करते हुए गाते होंगे, जाहिर बात है, सिलाई करते हुए गाते होंगे। वेले बंदे ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? अच्छा नहीं, वेले बंदे ਨੂੰ बड़े काम ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, अच्छा ਐਵੇਂ ਗਾਣਾ ਗਾਈ ਜਾਣਾ, ਨੰਗਦੇ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ। ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। सही। ਮਾਸੀ ਐਤਕੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੁਬਈਓਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मेरा ख्याल बीमार है उथे हो तेरा की काम है, यो बीमार होते पिया रहने दे, तो पिया थे। सही, इस किस्म की बातें। लेकिन आपने अच्छा किया, गाना ही सिर्फ किया, बाकी काम नहीं किए। बाकी कौन से? ये जो भी आप जिनका तस्करा कर रहे थे वेले के बंदों वाले। नहीं आपको कैसे पता? हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस हो, मैं कीते ही होने सारे। सही। अच्छा तो कुछ सुनाए, कुछ गाने में जो आपको अच्छा लगे। नहीं गाने में सुनाए। अच्छा गाना सुनाए, मैं क्या, अल्लाह का शुक्र है, गाना सुनाए। अच्छा गाना सुना देता हूँ। एक पंजाबी आइटम में आपको सुनाता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है, गुलाम अब्बास साहब का। क्या था इसमें याद है? नहीं। अच्छा। जब तक मेरे साथ विच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा, जब तक मेरे साथ विच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा। दुनिया बदले तू ना बदली, ए तेरा एहसान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा। ये दुनिया ते लोकी दौलत नू ईमान समझ दे, ये दुनिया दे लोकी दौलत नू ईमान समझ दे, भुल जाते ने प्यार दे बाटे, तुझे नू अनजान समझ दे, तेरी मेरी
ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜ਼ਮਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਰਵੇਗਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਰਵੇਗਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਰਵੇਗਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਰਵੇਗਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਰਵੇਗਾ क्या बात है, मेरा दिल चाह रहा है आपका नाम पूरा रख दिया जाए, आगा माजिद खान साहब। ब्यूटीफुल। मैं प्रोग्राम दे लकड़ा सुटना है ये मतलब कोई जरूरी नहीं, मैं नहीं समझता ये कि जी ये कोई खान साहब लोगों की मिरास है या ऐसा। बड़े बड़े लोग तो इतना टैलेंट आपके अंदर मौजूद था, तो कभी इसको नहीं आपने सामने लाने का सोचा कि गाना ही गाना शुरू कर दिया जाए तो ज्यादा शायद लोग पसंद करें, क्योंकि इतना अच्छा गाने वाले गाना तो मुझे मेरा ख्याल आज तक भी नहीं आता गाना। तो ये न्याई साहब बैठे हुए हैं, इन लोगों का गाना असल गाना जो है वो ये लोग, मैं न्याई साहब का खुद बहुत बड़ा फैन हूँ कि नहीं, मुझे यकीन है आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि आप बड़ा सुरीला और बहुत अच्छा गाते हैं। और आपकी आवाज भी लोगों की बातों पे तो मैं नहीं अमल करता ना। अच्छा, लोगों की किसी बात पे अमल नहीं करते? नहीं लोग तो और भी मुझे बहुत कुछ कहते हैं। मसलन क्या क्या अब कहते मैं हैं? वहां लग जाऊं तो फिर तो मैं गया। सर थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार है फराज जी के शो। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ। नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ मैं पर जब आए हैं। आपका शोज देखा करता था, जब टेलीविजन का कभी गेट भी नहीं एंटर हुए थे, तो उस वक्त ये ख्वाहिश थी कि काश मैं भी उनके सामने बैठ के उनसे बातें करूं। अरे थैंक यू सो मच। आप माशाल्लाह बड़ी अच्छा, कोई स्ट्रगल नहीं है इस सारे अरसे में? यकीनी तौर पे बहुत सारी स्ट्रगल होगी, मेहनत होगी। और मैं आपको इसके लिए हल्फन कहता हूं कि मैंने स्ट्रगल नहीं की। अच्छा, तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक की कोई ख़ास अनायत है, मेरे बाप की दुआएं हैं। तो मेरे बहन भाई सब लोग अदरवाइज मैं हल्फन कहता हूं कि मैंने स्ट्रगल नहीं की। अच्छा, खुद ब खुद सारा कुछ होता है? ये खुद ब खुद ही होता गया। ये कभी कभार तो ऐसा गुमान होने लग गया था कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, कोई ऐसा मिसहैप तो नहीं होने वाला कि ये जल्दी 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 हर चीज हो रही है। सही। तो बस ये अल्लाह का करम है। अच्छा, आपने अभी अपनी बातों में कहा वालिद की दुआएं हैं, ये जुमला हमने बहुत कम सुना है। अमूमन वालदा की दुआओं का जिक्र ज्यादा होता है। वालदा है नहीं। अच्छा। होती तो डेफिनेटली मैं ये भी मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि वहाँ भी वो मेरे लिए दुआएं बिल्कुल। तो ये मामलात जो, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता था। बंदा थोड़ा सा इमोशनल हो जाता। हम जैसे लोग जो आर्टिस्ट होते हैं बड़े हसास, बड़े छोटे से दिल के होते हैं। खैर छोड़ो ना गलन, वो उधर दूसरे पासे चल दे। हो जी तो ठीक हो। अच्छा, ये जो एक बात है जहाँ पर अपना गम जो है उसको, अपने एहसास को छुपाकर तो दूसरों के एहसास की बात करना, ये भी तो मुश्किल काम है ना। और इसमें ये कभी आपको इसमें दिक्कत हुई कि आप नहीं, फॉर्म में कॉमेडी की भी कोई फॉर्म होता है, किसी दिन आप फॉर्म में होते हैं, किसी दिन आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं? नहीं, ये फॉर्म में ही रहना पड़ता है, क्योंकि आर्टिस्ट की, थिएटर आर्टिस्ट की एक कमिटमेंट है जो 1800 बंदा सामने बैठा होता है। क्रिकेटर्स की भी तो ये कमिटमेंट होनी चाहिए। उनकी ये कमिटमेंट, मेरी मैं नहीं, क्रिकेटर्स की अगर वो आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं तो आप नहीं हो सकते? नहीं, उनकी और बहुत सी कमिटमेंट्स है ना। अच्छा। हमारी सिर्फ थिएटर की हद तक कमिटमेंट्स, उनकी और कि भी ये पहली 3 गेंदें जो हैं ये नहीं खेल, ये कमिटमेंट्स। ठीक है जी। हमारी कमिटमेंट से क्या है, पैसे थोड़े से चंद सिक्के लिए बच्चों की तरफ चले गए। यहाँ तो फिर बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं ना जी के, मतलब इस्लामाबाद में आपको बंगला, पहली 2 वाइड, ये कमिटमेंट। सही। अच्छा, लेकिन मुश्किल काम है ना, इतना अपने आप को अलर्ट रिफ्लेक्सेस में रहना। कॉमेडी कोई आसानी से तो नहीं हो जाती, ये कोई लिखी हुई होती है, कहीं पढ़ी हुई होती है, कहाँ से आती है? नहीं, लिखी कॉमेडी, मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर कॉमेडी राइटर लिख के देगा तो फिर आगा माजिद को, नासिर चन्योटी को, सुहेल अहमद को, मस्ताना साहब को, अमानुल्लाह साहब को नहीं लेना चाहिए। इतने इतने पैसे देके फिर किसी को भी बुलवा दिया जाए। हाँ। किसी बंदे को भी दे दिया जाए, ये बोल दो। अगर कॉमेडी राइटर नहीं लिखता, कॉमेडी तो खुदादाद है। सही। तो खुदादाद चीजों का वक्त भी तो हर वक्त नहीं होता,
उनकी भी तो वो आवर्द और आमद का सिलसिला होता है ना। नहीं, तो आप वो अपने क्या आप काम मतलब से, शो में बैठती हैं तो आप पे आमद शुरू हो जाती आप है? अपने काम से मुखलिस रहें, अच्छा, इसको इबादत समझ के करें, तो आप 24 आवर आप पे ये सिलसिला जारी रहता है। सिलसिला जारी रहेगा, ये वजद ये तारी हो जाती है आप तो घर में भी इसका मतलब है आपके माहौल बना रहता है हर वक्त? घर में तो मुझे अच्छा नहीं समझते, क्यों? इस लिहाज से कि घर तो बड़ा बददिमाग और बड़ा चंगेज खां टाइप आदमी। आप? हाँ, क्यों? नहीं होती नहीं घर कॉमेडी ना, घर कॉमेडी करो भी सर पे चढ़ जाते हैं कौन? घर वाले। नहीं, घर वालों आप बेगम से हल्की सी कॉमेडी कर लें। अच्छा, आप बेगम की बात कर रही हाँ, तो वो देखे ना, मोबाइल दी मेरे ना स्क्रीन टूट गई है। अच्छा, तो वो कॉमेडी आपको 8-10 हज़ार की पड़ती है। आम कॉमेडी जो है वो हम पैसे लेके करते हैं। हाँ। वहां जो कॉमेडी करनी है वो पैसे दे के करनी पड़ती। ये मसला। इसलिए वो कॉमेडी मैं नहीं समझता कि उसके सामने कॉमेडी करनी चाहिए, उसके सामने वैसे ही। क्योंकि आज मैं आपको एक आइटम, जाहिर बात है मिसेज मेरी देख रही होंगी, ये मैं उनको पहले भी कर चुका हूँ कि अब हो क्या गया है हमारे यहाँ कि औरतें जो है ना वो ये घरों में आजकल माइयाँ वो कपड़े शपड़े सेल कर रही हैं। हाँ जी। अब वो कपड़ा 1000-1200 रुपए का सूट वो मैक्सिमम दे जाती हैं कि ठीक है जी। अब वो 1200 का सूट ले लिया, उसके बाद उसकी तैयारी जो है उसमें 2500 की लैस लग गई। अब अंदाजा कर ले वो कितने का हो गया, 3700 रुपए का सूट हो गया। ठीक है। आप आ गई, आपने कहा भाभी आपने तो बहुत अच्छा सूट पहना, 1200 का। हाँ। फरा खुदा की कसम 1200 का, अल्लाह की कसम मैंने माई से लिया 1200 का। हाँ। देख लो बेशक। कहती भाभी 1200 का, खुदा की कसम 1200 का माई से लिया। अब वो नहीं बता रही कि जो 2500 की उसमें लैस लगी ना, वो नहीं बता रही। हाँ, और मास्टर साहब ने कितने? वो 1200 की, वो 1200 कही जा रही। मैंने एक दिन उसे कहा, मैंने कहा खुदा का नाम मानो, उसको पूरी अमाउंट बताओ कि 1200 का लिया, 2500 की लैस है, 500-700 रुपया दर्जी ने लिया है, ये 4-4.5 हजार में सूट बना, तुम कसमें खाई ये खुदाई कसम 1200 का। ये तो अजीब बात है। आप तो फिर बड़े मुश्किल शौहर होंगे। हाँ, नहीं, मुश्किल शौहर वाली बात नहीं है, मतलब जो होना चाहिए वो तो कम से सही कम बताना चाहिए। करें ना। अब ये अब 2500 वो 1200 वो सिलाई कढ़ाई ये सब कुछ हो गया, तो दो ये नाम भी तो करो ना। सही। रिश्तेदार को 2500 नहीं बताना, वो 1200 कहे जाना। सही सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो आपका काम जो आपने बताया दर्जी का, वो जो आप किया करते थे, मतलब जब आप वो काम कर रहे थे तब अंदाजा होता था कि मैं एक दिन कॉमेडी में इस तरह से करूंगा, जो मैं कॉमेडी करूंगा सोचा था कि मैं छोड़ दूंगा उसको, आपने उसको क्यों साथ रखा? कभी भी नहीं। लोग तो अमूमन छोड़ छाड़ के सारा कुछ आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, वो कहीं जाने वाला काम नहीं ना, ये कभी भी जा सकता है। अच्छा, तो आपके अंदर ये फियर रहता है? डेफिनेटली। जो जिसका ये जिसने ये नहीं सोचा, फिर वो लास्ट पे यही होता है कि उसने जो है गवर्नर हाउस के सामने, वजीर आला हाउस के सामने बर्तन रखे होते हैं, चारपाई बिछाई होती है कि गवर्नमेंट हमारा नहीं सोचती। सही। तो इसका मतलब आपके जहन में ये रहता है? ये रहना चाहिए। अब अपने सीनियर से, अपने जो कुलीग्स हैं उनसे अगर आप लोगों ने सबक नहीं लिया उनकी लाइफ से, उनकी जिंदगी से, तो फिर आप, मैं नहीं समझता कि आप को अक्लमंद आदमी, बेवकूफ आदमी कि आप देख भी रहे हैं कि ये कुछ इनके साथ हुआ है। बिल्कुल सही। और इस पे भी मेरा बड़ा वो रही है, मैंने इस पे इख्तलाफ किया है कि आप लोग, अल्लाह ने जब आपको अरूज दिया और इतना पैसा तो उस वक्त आपको अपने पीछे का सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त का सोचना है। जो निकल गया वो तो निकल गया। जी जी। तो जब आप वही नहीं सोच रहे, मैं अब गवर्नमेंट का एक शो है, मैं उसमें जाता हूँ, मैं उस गवर्नमेंट से पेमेंट लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है ना जी। अब जब मुझ पे कोई बुरा वक्त आता है तो मैं कहता हूँ जी गवर्नमेंट ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। हाँ। गवर्नमेंट को भी तो आप कुछ दें ना। फिर आप हम लोग तो टैक्स वैक्स तो पे कर रहे होते हैं ना। टैक्स तो पे करते हैं, लेकिन ये क्यों? अल्लाह ने आपको जब दिया तो अपने बच्चों का अपना पहले सोचें। बिल्कुल। अपने आने वाले वक्त का सोचें। ठीक। जाने वाले वक्त वो जो निकल गया वो तो निकल गया, बिल्कुल छोड़ दें आप। बिल्कुल सही। फिर तो वही है 1200 का सूट और 2500 की लैस। बिल्कुल। ब्रेक के लिए रुक जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शहनशाह साहब क्या सुनाएंगे आज आप हमें तुफैल नियाजी साहब के कलाम? लाई बेकदरा ना लियारी। ओहो, लाई बेकदरा ना लियारी, जबरदस्त। तो हम आपको सुनवाते हुए वापस आएंगे। Morning with Farah. Morning with Farah.
कहर विच भरिया अते नैना चढ़ी कुमारी काले रूप त्यार डंगन अते हथ विच हुसन कटारे लाई बेकदरां नाल यारी लाई बेकदरां नाल यारी ते टुट गए धड़क करके बल्ले बल्ले वे टुट गए धड़क करके लाई बेकदरां नाल यारी ते टुट गए धड़क करके बल्ले बल्ले वे टुट गए धड़क करके लाई बेकदरां नाल यारी ते टुट गए धड़क करके बल्ले बल्ले वे टुट गए धड़क करके जदों सयो मस्त जवानी होश आवन लगी वे जदों सयो मस्त जवानी होश आवन लगी वे जाके बाग माही घर आया शगन मनावन लगी वे जाके बाग माही घर आया शगन मनावन लगी बैड़ी निकली डोर नगारी हाय ते टूट के धड़क करके लाई बेकदरां नाल यारी ते टूट के धड़क करके बल्ले बल्ले वे टूट के धड़क करके लाई बेकदरां नाल यारी ते टूट के धड़क करके बल्ले बल्ले वे टूट के धड़क करके मुटियारा बे पींग माही दी छूटण आईया मस्त अलड़ मुटियारा बे वारो वारी पींग सेवण कर कर नाद हजारा बे वारो वारी पींग सेवण कर कर नाद हजारा जदों आई थड़ी दी वारी हाय ते टूटे के धड़क करके लाई बेकदरां नाल यारी ते टूटे के धड़क करके बल्ले बल्ले बे टूटे के धड़क करके लाई बेकदरां नाल यारी ते टूट गई धड़क करके बल्ले बल्ले वे टूट गई धड़क करके बल्ले बल्ले वे टूट गई धड़क करके लाई बेकदरां नाल यारी ते टूट गई धड़क करके बल्ले बल्ले वे टूट गई धड़क करके लाई बेकदरां नाल यारी ते टूट गई धड़क करके लाई बेकदरां नाल यारी ते टूट गई धड़क करके। बहुत शुक्रिया शहंशाह नियाज़ी साहब। और वो तड़क बीच में कैसे कर रहे थे भाई, वो तोड़ कैसे रहे थे? ये मेरे साथ कुछ तोड़ने वाले भी थे ना। हाँ। क्या साउंड इफेक्ट चल रहा था, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तड़क। हाँ तड़क, कभी आपकी भी टूटी तड़क करके? नहीं मैं लाई ही नहीं थी टूटने की। वाह वाह वाह। अच्छा नहीं क्यों, मौका ही नहीं मिला या? नहीं मौके तो मिले लेकिन हौसला नहीं मिला। सही, क्यों बड़ा हौसले की इतनी थोड़ क्यों रही? नहीं हौसले की थोड़ भी नहीं थी, बस इज्जत तो डर दे नहीं लाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शरीफ नफ्स इंसान की हौसला यही भी पहचान। हो जाता है लेकिन इज्जत तो आदमी वजह से ढीठ हो जाए तो फिर नहीं जी, मुंह तो मल में बता दे फिर जो मर्जी कर दे लेकिन है कि बस अल्लाह का करम है, ये अल्लाह पाक का कि ऐसा कोई। अच्छा अमूमन कॉमेडियंस जो हैं हम बड़ी रिस्पेक्ट और एहतराम भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, एंजॉय बहुत करते हैं उनको, और ज़्यादातर समझते हैं कि ये लोग फिर कोई बहुत संजीदा या कोई बहुत ही ठहराव के लोग नहीं होंगे, जो कि शायद गलत
ख्याली भी है या सही है, अब या आप बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है? नहीं, कॉमेडियन जो है ना जी, पहली बात तो ये है कि जो 24 आवर कॉमेडियन है जी, वो बड़ा नुकसानदेह कॉमेडियन। वो कौन होता है 24 आवर? हर वक्त ही कॉमेडी, अच्छा 24 घंटे मतलब जनाजे पे गए तो वहाँ कॉमेडी, शादी पे गए वहाँ कॉमेडी, किसी को हॉस्पिटल देखने गए वहाँ कॉमेडी। सही। ये नुकसानदेह कॉमेडी होता है। अच्छा ये सेहत के लिए भी नहीं अच्छा होता, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होता, ठीक वैसे मुआशरे के लिए भी अच्छा नहीं होता। ठीक। कॉमेडी वो है जब आप अपने काम पे आए हुए हैं, जब आपका एक वक्त है, थिएटर कर रहे हैं, टेलीविजन कर रहे हैं, वो एक मखसूस वक्त है, सही। वहां तक अपनी कॉमेडी को रखें। हमारे बहुत से आर्टिस्ट हैं जो 24 आवर कॉमेडी, उससे बड़े नुकसानात भी हुए ठीक कि भी ठीक। मैं हूँ या आप हैं, कोई कभी आपको ये एहसास हुआ कि लोग संजीदा नहीं लेते, फिर संजीदगी से नहीं लेते अमूमन उन लोगों को जो मज़ाह या इस तरह के काम से मुंसलिक होते हैं? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि उन लोगों की रेशो ज्यादा है जो संजीदा नहीं लेते, ठीक। कि कॉमेडियंस को वैसे मतलब और सुनाओ जी, अच्छा कोई जुगत लगाओ जी, मतलब यही मैं एक्सपेक्टेशन मेरा एक प्ले चला, इसे काफ़ी 12-14 साल हो गए, शहनशाह के नाम से, मुल्तान से। वो मेरा जनूबी पंजाब का मतलब मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड था कि वो 8 साढ़े 8 माह कंटिन्यू वो प्ले लगा रहा उस शहर में जहाँ 7 दिन बाद ड्रामा चेंज हो जाता था। ठीक। तो उसमें एक सिचुएशन थी कि वो बादशाह शहनशाह के कनीज़ ने आके अनाउंस किया है कि बादशाह सलामत दरबार में आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे हंसाया जाए। अगर मुझे हंसाया ना गया तो जो लोग इसका जिम्मेदार होंगे उनकी गर्दनें तन से जुदा कर दी जाए, ठीक। तो मस्खरों का अरेंज किया जाए। तो वो नहीं, मतलब वो मुझे हंसाते में नहीं हंसता, बड़ा पक्का बन के खड़ा हो। तो वो दो मस्खरे हैं, वो आपस में बात करते हैं कि हंस तो रहा नहीं, तो जूतियां उतारते हैं और इसे मारते हैं, क्योंकि तारीख में ये तो लिखा जाएगा ना कि इन्होंने बादशाह को जूतियां मारी, गर्दनें तो उतरी जानी है। ठीक ठीक। वो सिचुएशन थी, उन्होंने उतार ली जूतियां। हाँ वो कह रहे बादशाह सलामत हंस, हाँ। मैं नहीं हंस रहा। उन्होंने फिर मुझे मारी जूतियां, अच्छा। बेशुमार जूतियां मारी। अब वो ये हो गया कि मतलब ड्रामा तो वो सुपर हिट हुआ। ठीक है, जूतियों की वजह से नहीं, यानी जूतियों की वजह कॉमेडी से तो आप भी अच्छी खासी कर लेते हैं। नहीं, वाकई जूतियों की वजह से नहीं, लोग हल्की सी कॉमेडी मतलब आती है। आती है आपको अच्छा, भी, चलिए। इतनी टाइमिंग से कि जूतियों की वजह से, तो जाहिर बात है वो जूतियों की वजह से हो गया, चले ऐसा लगा लेते हैं। तो उसकी अब पहचान ही ये हो गई कि वो जैसे आप कह रहे हैं कि रोड पे गया, किसी जगह पे गया, किसी पार्टी में गया, तो लोग ये नहीं कह रहे कि आपका ड्रामा बहुत अच्छा है। यार मजा आ गया होता, जड़ी इतनी जुतियां पई ना, यार बहुत मजा आया। ये क्या तारीफ है, बंदा कहता है यार उसमें आपने बड़ा अच्छा काम किया। नहीं उस्ताद जी, यकीन करो कमाल जुतियां पईयां तुहानू है। और मजेदारी दी गल पता की, तुसी खादियां कमाल ने है, मतलब खादियां कमाल है जी, जिवें को मैं को प्लेट च रख के खादियां जुतियां। हाँ लेकिन भाई काम था वो हो गया, लेकिन उस वही मतलब उसकी छाप लग गई कि जी वो हाय हाय हाय। अरे वैसे आपको बादशाह बनने का शौक ज्यादा है या आप पे जचता ज्यादा है? अक्सर मैंने आपको बादशाह बने हुए देखा है। नहीं वो मतलब एक होता है ना कि जी बंदा थोड़ा सा उस लिबास में उसमें आगे थोड़ा सा ग्रेंजर, थोड़ा सा मतलब जौहर जलाल वो आ जाता है। तो इसलिए कुछ लोग कुछ आर्टिस्ट होते हैं जिन पे छाप लग जाती इन चीजों की, वैसे नहीं है। मैंने तो जौहर जलाल इसके अंदर कहीं मौजूद है आपके? अंदर तो बेशुमार जौहर जलाल है, लेकिन वो निकालता नहीं। मैं कहना अगू ना गला कुटन लग जाए कि मैं जौहर जलाल कटा अगू मैनू अगला पै जाए। मैं तो गया ना, ये मेरे कोने से एक दफे जौहर जलाल जी। अच्छा, अगर फर्ज किया आपको बादशाह बनने का मौका मिले तो कौन सा मुल्क मुंतखब करेंगे अपनी बादशाही के लिए? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। तो मतलब न्यूजीलैंड जैसा करूंगा जहाँ क्राइम रेशियो 0 है। सही। अब यहाँ तो हो के तो बस फिर अल्लाह ही माफी है। यही खानी है। हाँ, आपको सिर की वजह से ना कहें। सही। अच्छा जी, हम रुक जाते हैं एक ब्रेक के बाद, फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah.
हम इतने तो और सुबह बखैर। हम एक गाने का भी इस वक्त तय कर रहे हैं क्योंकि मेहदी हसन साहब की अभी बरसी जो कि 3 दिन में गुजरी है और आगा माजी साहब आज मेरे मेहमान हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है कि आपने हमें मेहदी हसन साहब का एक कलाम सुनाना है। कौन सा तय हुआ फिर आपस में आप लोगों का? हमारा हुआ है आपको भूल जाए हम। आगा माजी साहब ने क्यों सुनाना। भूल जाइए अभी यही ब्रेक में भी यही डिस्कस हो रहा था कि भूल साहब? जाए। जी। आप शुरू कीजिए। आपको भूल जाऊं, आपको भूल जाए इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाऊं, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, हम तो समझ रहे थे तुम मिले प्यार मिल गया, हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, एक तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा हमको तो कुछ मिला नहीं, आपको भूल जाए इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए। ये गाना को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उनकी बरसी भी है। काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले, काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सकून मिले, काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले, वो कितना बदनसीब है गम भी जिसे मिला नहीं, आपको भूल जाए इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। जबरदस्त। अच्छा, गाने सारे बड़े दुखी किस्म के पसंद हैं आपको? फरा जी, आप कहलवाना क्या चाहती हैं? जो आप कह नहीं रहे, मतलब मैं कहूँगा भी नहीं। शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। मैं तो नहीं कह रही खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, नहीं नहीं, मैं नहीं, शेरों के इंतखाब ने घर रुस्वा भी जाना किया। है मैंने, अच्छा, मेहरबानी कीजिएगा। मैं पहले तो अंदाज चुका कि बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, ओ ना हो कैसी भी किसी और पास टुर जाइए। चलो बस ठीक है, देख रही होगी बेचारी भागा वाली। जी 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 जरूर।
हाँ जी। सर आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं और हम शुरू से स्टार्टिंग से आपको देख रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा एंटरटेन करते हैं। तो आप कभी लाइफ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया हो जो जब आप बहुत ज़्यादा सैड हों, या आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो उसमें भी तो आप कह रहे हैं, पर्सनल हमें लाइफ बतानी में इस भी, तरह की कोई भी चीज नहीं अगर कोई ऐसा मतलब जो आप शेयर करना जहाँ तो तक शेयर कर बच्चे सकते हैं। साइड होने का कि जी बहुत ये हो उदास गए, हो गए। अफसरदा हो गए, फलां हो गए, वैसा अल्लाह के फजलो करम से मैंने पहले भी कहा कि मुझ में मेरी लाइफ में ऐसी कोई ट्रेजेडी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई। मैंने अपने आप को डे बाय डे आगे देखा, ये अल्लाह की करम नवाजी। सिर्फ एक वक्त था कि जब ये बड़ा मुश्किल मरहला, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इमोशनल होने होना की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं बड़ा हसास आदमी हूँ, कि मगरिब के टाइम मैंने ये ऑन एयर बातें करने की भी नहीं है, अपनी वालदा को दफन किया था और रात 10 बजे मैं कॉमेडी कर रहा था। ये वही कमिटमेंट की बात है, ये मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे मरहला था कि उसी दिन सेम डे मैंने अपनी वालदा को दफन किया और उसके बाद रात को लोग हंस रहे थे और मैं रो रहा था। आपका दिल रो रहा होगा। मैं रो रहा था, लेकिन बाकायदा लिटरली artist- रो रहा था कि जिसे हम विंग कहते हैं, जहाँ आर्टिस्ट बैठते हैं, तो वहां मैं निकलता था, रोता था, असिस्टेंट मुझे आगे कहता, आगा जी आपकी एंट्री आ गई, आंसू साफ किए, तो फिर जाके शुरू हो गए, फिर लोग हंसने लग गए। और आर्टिस्ट के इस कमिटमेंट को कोई नहीं समझता। ये बड़ी मुश्किल बात है, ये मेरे साथ नहीं है। अच्छा, अब आपने कभी ये फील किया, डॉक्टर अगर ये काम कर रहा हो, हम कहते हैं क्या बात है जी, मसीहा है। फौज में अगर कोई बंदा ये काम करे, हम कहते हैं क्या बात है जी, कुर्बानी है। जी बिल्कुल। आर्टिस्ट की ये जो कमिटमेंट है कि उसके अपने क्या मामलात हैं, उस डिलीवर उसने क्या करना है, वो उसमें नहीं आने दे रहा कोई चीज। उसकी वजह यह है कि आर्टिस्ट ने अपना तासुर लोगों पे अच्छा नहीं छोड़ा, ये उसकी बेसिक वजह। ये उसकी वजह बिल्कुल सही। एक डॉक्टर का तासुर और है, एक आर्मी अफसर का तासुर और है, आर्टिस्ट का तासुर और है। बिल्कुल सही। वो उसकी अपनी मतलब मैं नहीं समझता कि किसी और का कसूर है, उसका अपना कसूर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आपने आज आगा माली साहब हमारे मेहमान हैं, क्या कहना चाहेंगे इनसे अहमद साहब? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये मैं तो वो आई बिलोंग टू न्यूयॉर्क, तो मैं इधर पाकिस्तान में रह रहा हूँ अभी। तो मैंने इनको टीवी पे देखा, हालांकि मैं बड़ा पुराना पाकिस्तानी पंजाबी फिल्में सारी देख देख के हम लोग जवान हुए, और मैंने इतना स्टेज ड्रामा देखा, लेकिन इनको मैंने कहीं नहीं देखा था। लेकिन इतना टैलेंटेड, मुझे आई वॉज सो सरप्राइज। मैंने इनको वो शो में देखा, खबरनाक में, मुझे इतना इनसे अकीदत सी हुई। मैंने कहा ये अगर जिंदगी में कभी मौका मिला तो मैं इनसे मिलूंगा, लेकिन वो तो शायद मुझे मौका ना मिले, लेकिन ये मौका मिल गया इनको खराज तहसीन पेश करने का कि जी आप जैसे इतने अच्छे टैलेंटेड लोग पता नहीं क्यों कहाँ छुप जाते हैं, फिर कहाँ से। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको रास्ता मिल गया और आप आगे आ गए, वरना बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत जो है ना अदाकार पाकिस्तान में, हम लोग भाग भाग इंडिया चले जाते हैं, वहाँ पे जाकर कुछ ऐसी बातें करते हैं जहाँ से अपने आप को चमकाने के लिए। आप देखें ये आगा साहब हैं, माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको और इज्जत दे। मैं इतना ही कहने के लिए मैंने शो में कॉल किया था कि जी ही इज ए वंडरफुल आर्टिस्ट, और हमने इतना इनको देखा है, कैसे लगता है जैसे हम इनको जानते ही हैं। तो अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे, सेहत दे और खुश रखे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, मैंने देखा आपका एक्सप्रेशन एकदम से, उन्होंने कहा ना अकीदत है, तो आपका एक्सप्रेशन एकदम से, और छोटी छोटी सी बात पे आपकी आंख भर आती है। तो हसासियत वाकई बहुत ज्यादा है अंदर। तो कभी तंग किया इस जरूरत से ज्यादा हसासियत ने? एक टाइम आता है जब आदमी पत्थर का हो जाता है, तब इसने उसपे बहुत ज्यादा तंग किया आज तक तो मैं इससे, लेकिन मैं इससे तंग भी होता हूँ और इसका लुत्फ भी लेता हूँ। अच्छा, इसका एक मज़ा भी है कि आप जब किसी के लिए आपकी आंख भर आए, किसी बहन के लिए, किसी भाई के लिए, किसी अजीज रिश्तेदार के लिए, तो उसका लुत्फ भी एक है। सही। तो वो अपने आप पे जब आप रखते हैं, तो यही मैं मतलब इसके लिए मैं यही कहूँगा कि मेरी जो सोच है, जो मेरा ये, मैं यही कहता हूँ कि ये जो कुछ भी अल्लाह पाक ने अता किया ये इसी की वजह से। अरे किसी से इंस्पिरेशन है? नहीं, इंस्पिरेशन तो मेरी बहुत ज़्यादा है, मतलब थिएटर की दुनिया में भी, टेलीविज़न की दुनिया में भी। किससे ज़्यादा आप इंस्पायर हैं, जो आप समझते हैं आपके काम, आपकी कॉमेडी पे कौन ज़्यादा असरअंदाज है, किसका ज़्यादा रंग झलकता है आपके नहीं, अंदाज? मैंने जो मेरी कॉमेडी, जो मुझे लोगों ने कहा, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो जिन्होंने देखा
और मैं ज़ाती तौर पे भी मैं फॉलोअर जो हूँ वो मैं आबिद खान साहब का अच्छा। आबिद खान मरहूम जी, जी, वो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं। तो क्योंकि मेरा काम जो है, मेरा स्टाइल काम का वो तकरीबन आबिद खान साहब का है, क्योंकि मैंने आपने लिया। अमानुल्लाह साहब के साथ मस्ताना साहब अल्लाह ने गरीक रहमत करे, ठीक। तो मैंने जब उनके साथ स्टार्ट काम किया था तो ये अमान साहब के, मस्ताना साहब के, बब्बू साहब के ये वर्ड थे कि हम नहीं समझते कि आबिद खान मर गया, आबिद खान अभी जिंदा है। अच्छा चलिए, आबिद आगा माजिद की जी सूरत। जी कहती हूँ कि जिस तरह मतलब जो थिएटर के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे अब जिस तरह टीवी पे आ रहे हैं, स्टेज ड्रामास के टीवी के टॉक शोज़ में आ रहे हैं, फिर इस तरह स्टेज ड्रामा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मतलब थिएटर के अभी जो है स्टेज ड्रामा? मतलब थिएटर जो है वो बिल्कुल जिस तरह लगे थोड़ा बहुत है अभी तो वो ऑलरेडी नहीं बेटे, एंड हो बड़ी खेप पड़ी हुई पीछे। अच्छा, अच्छी है। इन्हें बकर मंडी जिन्ना सामान नहीं जिन्ना थिएटर ते पे अच्छा है। चलिए यही सवाल यहाँ पे छोड़ते हुए यहीं से रिज्यूम करेंगे ब्रेक के बाद कि वो जो काल की कैफियत हमें नजर आती है हर एक फील्ड में, हर एक शोबे में, कि वो जैसे जय्यद लोग हुआ करते थे, मेहदी हसन खान साहब गा रहे हैं, फिर गुलाम अब्बास साहब, या बहुत सारे ऐसे खूबसूरत आवाजें और अंदाज। इसी तरह कॉमेडियंस में देख लें, क्या क्या नाम थे, अमानुल्लाह, बब्बू बरार, नाम पीछे रह गए कॉमेडी में। वो अब लोग हैं वो जो आप समझते हैं उन लोगों को रिप्लेस कर सके, उनकी जगह ले सके। पहले ब्रेक ले लेते हैं जी। फिर आगे सब इस बारे में बात करेंगे। और आपसे जनाब एक और गाना हमने सुनना है शहनशाह साहब। जरूर जी। तो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीन और सुबह खैर जनाब। आज मेरे मेहमान आगा माजिद साहब, उनसे गपशप और मुलाकात जो है वो जारी है। आप में से कोई और सवाल जो करना चाह रहे हैं हम उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम आगा भाई, जी, आपका प्रोग्राम हम देखते हैं, आपको बड़ी शौक से देखते हैं। पता नहीं आप अंदर से कितने दुखी होंगे, लेकिन हम लोगों को बहुत हंसाते हैं। आए, तो अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, इसी तरह हंसाते रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपकी जी। तारीफ करना चाहूँगी आपकी वॉइस की। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और इसे आप एज अ प्रोफेशनल क्यों नहीं यूज़ करते? गाना गाया करें यानी आपके लिए। एज अ प्रोफेशनल अच्छा, यानी गाना गाया करें सिंगिंग ना? करें ना। सही, बिल्कुल सही। बेटा बात पता क्या है कि ये गाना जो प्रोफेशनल गाना वो ये है जो ये लोग गाते हैं। हम लोग तो ऐसे कभी कभार गुनगुना लेते हैं। प्रोफेशनल गाने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, बड़ा रियाज चाहिए, जो मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है, आप लोगों को हंसाता हूँ, आपकी दुआएं लेता हूँ, बस ये। जी, आपके क्या? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। मैं आपसे गाना सुनना चाह रही हैं? कौन से वाला गाना सुनना चाह रही चाहती हूँ। हैं? कौन सा? पहले भी मैं गाने सुनाए, पहले घर दे हालात सुनाए। ये भी सुना दे, चलो आपकी मेहरबानी। कौन सा? कौन सा? माही वे सानू भुल ना जाए। आए है डेडिकेट ओ, किसको मेरी ये करना है? बहने को रौला ही है। माही वे सानू भुल ना जावी, अल्लाह तनाई देर न लावी। माही वे सानू भुल ना जावी, अल्लाह तनाई देर न लावी। आन दिया सजना लमिया उदिका दिन प्यार दे। माही वे सानू भुल ना जावी। निमिये हवाए तक सजना नू जरा डक कर ले तू मेरे बानिया, कर ले तू मेरे बानिया। मतलब कर छेतिया भी पावे सानू ना तड़पावी। आन दिया सजना लमिया उदिखा दिन प्यार दे। माही वे सानू भुल ना जावे।
फरमाइश पूरी होगी। हाँ, लेकिन क्या बात है, आपको गाने पूरे पूरे याद हैं। पहले खुश रहना जानता हूँ सी ना। बहुत फैन है जी मेरे मियाँ आपके मेरे मियाँ को- फैन है, हाँ जी, आपके मियाँ इनके फैन हैं। बहुत ज्यादा है, बहुत उनको ज्यादा मेरा है सलाम कहिएगा। मेरे मियाँ भी इनके बहुत फैन हैं। बहुत ज्यादा है। और आपका शो तो आप बहुत अच्छी है, आपका शो मैं देखती हूँ। आप हर तरह के हमें जो है ना, हर तरह की दीन यानी कि मोटापे के बारे में, हर चीज के बारे में आप बताती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोटापे के बारे में इस बताती शो- हैं? नहीं, ऐसे बंदे आते हैं, मैं पूछ ऐसे रहा हूँ, डॉक्टर बताती वगैरह हैं? लाती हैं, आते चले मैं हैं जो पूछता हूँ हमें- फिर, मुझे तो जरूरत है ना हमें जी। हर तरह का यानी कि ये बताते हैं। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। बहुत, मैं इनसे मिलने आई अच्छा, हूँ मैंने आपसे सवाल पूछा था जी कि मतलब कॉमेडी में, थिएटर में अब उस तरह के लोग आपके ख्याल में हैं जो कि हमारे उन फनकारों की जिनके पूरी दुनिया में जिनका तूती बोलता है, उनको उनकी जगह ले सके। बिल्कुल सही। अतः इसमें फरा जी बात यह है कि जरा अब आप उनकी बात सुन ले, अपनी बातें छोड़कर। जी, जो थिएटर की दुनिया में जो स्टार मेकर लोग थे ना, जो किंग मेकर, जो स्टार बनाया करते थे, हाँ, पहली बात तो ये है कि वो नहीं रहे। अच्छा, और जो हमारी अगली जनरेशन है थिएटर की, उसमें मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्तों में कोई भी स्टार पैदा होगा। सही, नथिंग, हो ही नहीं सकता, इसलिए कि एक दौड़ लगी हुई है। बिल्कुल सही। मैं थोड़े तो अगे, तुसी मेरे तो अगे, मैं थोड़े तो अगे। एक एहतराम, एक जो वो हुआ करता था ना सीनियर्स जूनियर्स का, वो खत्म हो गया, वो हर जगह ही खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। अच्छा, टेलीविजन के प्रोग्राम्स में भी रेटिंग का बड़ा चक्कर है, और आपकी नौयत की और जितने प्रोग्राम हैं उसमें रेटिंग्स जो है वो ज्यादातर आप लोगों की वजह से आ रही होती है। जो आप जुगत कॉमेडी, जो जितना एक्सटेम्पोर, जिस दिन जो जितना ज्यादा अच्छी फॉर्म में है, ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं, उतनी ये ना कहें कि जी सिर्फ कॉमेडियन जो है वो उनकी वजह से रेटिंग आ रही है, और किस वजह से होस्ट की वजह से भी आती है। अच्छा, जी, मैं समझता हूँ कि आप हमारे CIA में रैम्बो साहब कर रहे हैं, वो बड़ी भरपूर कॉमेडी कर रहे हैं सही, खुद भी, हालांकि वो मोज़ेज़ बनते हैं, है नहीं। कोशिश करते हैं रैम्बो साहब अच्छा, आपको नहीं का। लगता है? इन दिनों उन्होंने छोटी छोटी दाढ़ी भी रखी हुई है, फिर भी नहीं मतलब उनका कोई मोज़ेज़ फॉग पड़ लगता रहा है। नहीं। मैं नहीं समझता कि मतलब सारे रोजे भी रखेंगे तब भी नहीं पड़ेगा, दुआएं भी करते रहेंगे तब भी नहीं होगा। सही। लेकिन शो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं नहीं माशाल्लाह। नहीं, ये मैं हकीकतन कह रही हूँ कि जो खास तौर पे प्रोग्राम्स लाइक किए जाते हैं, शाम के प्रोग्राम्स में एक डिफरेंट ट्रेंड पैदा हुआ है कि जिसमें बहुत सारे कॉमेडियन बैठकर सियासत को कॉमेडी का तड़का लगाकर हम पेश कर रहे होते हैं। उसमें कॉमेडियंस जो है वो बैकबोन है उस प्रोग्राम की। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन होस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन होस्ट उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि कॉमेडियंस नहीं, इम्पोर्टेंट, वो उसमें पता क्या कि उन आर्टिस्टों की रेशियो जो है वो बड़ी कम है, जो लाइव कॉमेडी कर सकते हैं जो या जो लाइव कॉमेडी कर सकते हैं। लेकिन अब हम 2 घंटे का शो कर रहे हैं, ये कॉमेडी, इसमें मतलब माएँ बहनें भी बैठी हुई हैं, ऑन एयर जा रहा है, उस हिसाब से कॉमेडी करनी है। कैसे कर रहे होते हैं जब कॉमेडी भी कर रहे होते हैं, सेंसर भी कर रहे होते हैं साथ साथ। अंदर बंदे के एक सेल्फ सेंसर तो है ना जी। कॉमेडियन के तो सेंसर अक्सर खराब होते हैं। नहीं, वो सेंसर खराब होते हैं उसके, सेंसर नहीं होते। अच्छा, उसके अपने सेंसर खराब है। सही, सेंसर जो अंदर है आपका सेल्फ सेंसर, हाँ, वो तो आपको बताता है ना कि मैं, ये मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, इनके सामने मैंने क्या गुफ्तगू करनी है। जो मैं अपने ड्राइंग रूम में जो गुफ्तगू नहीं कर सकता, वो मैं लाइव भी नहीं कर सकता। ये सीधी सी इसकी थ्योरी है। ठीक। किसी के बताने की, किसी के समझाने की, किसी के उसको काटने की, रोकने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, आप खुद एक सेंसर हैं। सही। तो इतना सेंसिबल आदमी इत्तफाकन हो जाता है, पैदा ही ऐसे होता है, या फिर वक्त के साथ साथ सीख जाता है नहीं, तजर्बे वक्त के साथ साथ, क्योंकि थिएटर की दुनिया में मैं भी रहा हूँ, मैंने भी बड़ा कुछ किया हुआ। तो अच्छा। हाँ, ये झूठ नहीं बोलना, जो किया पर ठीक है। सही। लेकिन ये है कि अब यहाँ आ गए तो अल्लाह का शुक्र है कि टेलीविजन पे आ गए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि टेलीविजन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सही। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने थिएटर की दुनिया में रह के जितनी शोहरत हासिल की थी, उससे कई हजार गुना ज्यादा मुझे टेलीविजन ने दी। बिल्कुल सही। सो हम ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah.
आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज आगा माजिद हमारे मेहमान रहे और आपकी भी तशरीफ लाने का बेहद शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते कोई बात जो कि आप कहना चाहें, भूल गए हो, रह गई हो? नहीं, बस यही कि ये खुशियाँ बांटे एक दूसरे को। हाँ। हमारे इस मुल्क का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग बड़े ही इस वक्त बैड न्यूज शेयर करते हैं, बैड न्यूज हमेशा। शेयर करते हैं, लेकिन एक दूसरे को वो पंजाबी कहते हैं ना, हाथ से वंडो, हाथ से राजी वंडो। रहो, खुश रहो। बड़ी कमाल बात की आपने। हम जींदे बैठते बसते हैं, रहो। हाँ, हम बैठते हैं तो हम सारी बुरी बातों का तस्करा कर रहे होते हैं। खास वो हो तौर गया, पे वो हो आप गया। लोगों को, क्योंकि मेरी भैणा जी बड़ा ਹੁੰਦਾ चुगलियां ते ये ते वो ते ਉਹਨੇ देखा ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੂਟ आजकल तो लिया। मर्द भी चुगलियां कर रहे होते हैं नहीं, मर्द आपको गुस्सा लग रहा है? और ऑन एयर बैठ के प्रोग्रामों में कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, वो तो मजबूरी है ना जी। अच्छा, ये कोई भी गलत चीज मजबूरी में जायज थोड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, वो जायज है, मजबूरी में सब कुछ जायज है। मजबूरी। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, थैंक यू Thank सो you मच। very much। और शहनशाह न्याजी साहब, आपसे हम सुनेंगे अपना आज का, ये भी तुफैल न्याजी साहब का जी, ये गीत है। तुफैल साहब का है और इब्रारुल हक साहब ने इसको रीमिक्स किया है। चलें तो फिर हम और आपसे वो- उसकी फरमाइश करेंगे, लेकिन इजाजत आपसे लेने का वक्त इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल, उस वक्त तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਬਈ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੀ ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੀ ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੀ ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਹਾਏ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਨੀ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਨੀ। ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਉਣ ਨੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਨੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਨੇਰੀਆਂ ਨੀ ਕਬੂਤਰ ਹਾਏ ਨੀ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੀ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰੀਆਂ। ਆਉਣ ਨੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਨੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਨੇਰੀਆਂ ਨੀ ਕਬੂਤਰ ਹਾਏ ਨੀ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੀ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰੀਆਂ। ਲਿਆਵੀਂ ਤਰਦੇ ਲਿਆਵੀਂ ਤਰਦੇ ਲਿਆਵੀਂ ਤਰਦੇ ਲਿਆਵੀਂ ਤਰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਕਰਦੇ। ਆਉਣ ਨੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਨੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਨੇਰੀਆਂ ਨੀ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੀ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰੀਆਂ। ਓ ਸਿੱਟ ਪੈਸਾ ਸਿੱਟ ਪੈਸਾ ਸਿੱਟ ਪੈਸਾ ਸਿੱਟ ਪੈਸਾ ਨੀ ਸਿੱਟ ਪੈਸਾ ਸਿੱਟ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ
साडा